आओ बेटा। पहले तो मैं बेटा बता दूं कि टॉपिक में हम करने क्या जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे दो पार्टनर हैं, ए और बी। इन्होंने पूरा साल मेहनत करी 2021 तक, 1 अप्रैल 2020 से फुल ईयर मेहनत करी और अपना नेम एंड फेम बनाया। जो इनके नेम एंड फेम की वैल्यू थी, गुडविल थी इनकी, वो थी मान लो 4 लाख। 1 अप्रैल 2021 को एक नया पार्टनर आ गया, सी। एडमिट कर लिया इन्होंने इसको। बेटा मुझे एक बात बताओ, आगे जाके जब भी डिसोल्यूशन होगा, मतलब खत्म होगी फर्म, तो इस गुडविल के पैसे भी इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि ये एडमिट हो चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर दो पार्टनर हैं बच्चे, इन्होंने पूरे साल मेहनत करके, जब ये था भी नहीं, इतना नेम एंड फेम बना लिया अपना कि 4 लाख रुपए उनको फ्री के मिलेंगे अगर वो कोई चीज अपनी पार्टनरशिप फर्म बेचेंगे या कुछ भी करेंगे। तो बच्चे, क्या इस पार्टनर से कुछ पैसे लेना जायज बनता है या नहीं बनता है? बनता है। हम उसको कह रहे हैं भाई साहब हमने पूरा साल मेहनत करी है, आप आ रहे हो और आप, जब हमारा बिजनेस बिकेगा आपको तो फ्री की मिठाई मिलेगी। तो इसलिए पहले क्या करो, आपको जब भी एडमिशन मिलेगा हमारी फर्म के अंदर, अगर आप कुछ पैसे हमें आज दे दो और आपको आपकी मेहनत की कमाई आगे भी मिल जाएगी। तो बात ठीक कही या गलत कही पुराने पार्टनर ने? ठीक कही। ठीक है जी। तो बेटा इनकी मेहनत है ए और बी की, सी को लेके आनी है अपने घर से। समझो इस बात को, मेहनत किसकी है? ए और बी की। सी को अपने घर से लेके आनी है मेहनत। सी अगर 1/10 शेयर के लिए आएगा तो बेटा गुडविल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 1/10, तो 4 लाख का 1/10 कितना बनेगा? 40,000। तो सी कितना रुपीज लेके आएगा? 40,000 रुपीज लेके आएगा। समझ रहे हो नहीं? ठीक है। अब वो किस तरीके से पैसे लेके आता है, मेन वो है बेटा। गुडविल जो है कितने तरीके से लाई जाती है फर्म में? बेटा एक लाई जाती है प्राइवेटली, एक लेके आई जाती है कैश में, एक लेके आई जाती है बेटा नोट इन कैश में। चेक करो बेटा पूरा आ रहा है? ठीक है। प्राइवेटली क्या होता है? बहुत इजी। ए और बी से सेटलमेंट बिजनेस के बाहर कर लिया। वो कह रहे भाई 40,000 रुपए की गुडविल लानी है, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, ये तुम रख लो, खुद यूज कर लेना दोनों। बिजनेस के बाहर सेटलमेंट कर ली, किसकी? गुडविल की। प्राइवेटली कर ली। बिजनेस के बाहर अगर गुडविल की सेटलमेंट हो जाए तो बिजनेस में एंट्री करेंगे उसकी? नहीं। पुलिस वाले अगर बाहरी सेटलमेंट कर देते हैं, केस दर्ज करते हैं क्या? नहीं। तो बेटा वही बात है यहां पर, जब भी बाहर सेटलमेंट हो जाएगी उसकी बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैं प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। अगर बिजनेस के अंदर सेटलमेंट हुई, किसी चीज में स्टॉक दे दिया, डेटर दे दिया, कुछ कुछ और बात आ गई, तो उसको हम सीखेंगे आगे। ठीक है, ये बिजनेस के बाहर की बात है। उसको बोलते हैं इन काइंड, फोर्थ वाला बन जाता है, लेकिन वो इतना यूज नहीं होता। ठीक है जी, उसको बाद की बात समझाएगी। अभी इन कैश में क्या होता है? नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बेटा, जैसे मैंने बताया 4 लाख का 1/10 40,000 रुपीज लेके आएगा। बिजनेस में क्या एंट्री होगी? बिजनेस में एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। 2, बिजनेस में पैसा आ रहा है किस चीज का? प्रीमियम फॉर गुडविल। एक तरीके से वो प्रीमियम पे कर रहा है बेटा फर्म को। तो गुडविल का पैसा आ रहा है किस फॉर्म में? प्रीमियम के फॉर्म में। ठीक है। ये प्रीमियम किन के लिए आया है? पार्टनर्स के लिए। उनको देंगे वो, ए और बी को। तो बेटा ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बेटा ये जो एंट्री है, इस एंट्री को करने के लिए एक नोट लिखूंगा मैं यहां पे कि हम ये एंट्री कैसे करने वाले। इसमें तो लिखते हैं बेटा कितना अमाउंट जो वो शेयर लेके आएगा। शेयर क्या था बोलो? 40,000। लेकिन ये एंट्री कैसे करनी है बेटा? इसके अंदर नोट लिखा जा रहा है आपके लिए। क्या हो गया?
चल तो रहा है बेटा, ठीक है ना? हेलो बेटा, चल रही है मीटिंग, नहीं चल रही देवांश? ठीक है, ठीक है बेटा। मैं अभी बेटा वापिस सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप ये समझो कि इसके अंदर कैसे करेंगे। भाई कोई नया पार्टनर आया, पैसे लेके आया, किस फॉर्म में? प्रीमियम के फॉर्म में। वो प्रीमियम किसके लिए था? अभी अभी बात करी थी, पार्टनर्स के लिए। तो बेटा पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी। ये पैसा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा उसके लिए एक नोट तैयार हो रहा है। बेटा ये एंट्री कैसे करनी है आपको? पहले पहले फर्म गुडविल लेनी है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। फर्म गुडविल को पहले ओल्ड रेशो में बांटना है, फिर न्यू रेशो में बांटना है, फिर आपको बच्चे सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करके आप एक एंट्री करते थे, बताओ। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री करनी है। फिर बस एक जो मेन चीज है वो क्या है? फॉर न्यू पार्टनर गेन, फॉर न्यू पार्टनर गेन we will use name premium for goodwill। बस ठीक है, ये हमने नोट करा। और बेटा एक होती है विड्रॉन की एंट्री, कि ये तो पार्टनर्स को पैसा मिल गया जो कि पार्टनरशिप फर्म में लगा हुआ है। अगर पार्टनर वो गुडविल का पैसा अपने घर ले गए, विड्रॉ करके चले गए, तो पैसा लाने की एंट्री क्या होती थी फर्म में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। उल्टी हो जाएगी एंट्री। तो बेटा वही एंट्री हो जाएगी विड्रॉन की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। मुझे पता है बेटा अभी सबको 60 to 70% समझ आ रही है चीज, कोई बात नहीं, मैं अभी एक क्वेश्चन करा के भेजूंगा आपको 2 मिनट के अंदर, बहुत इजी वे में हो जाएगा। यहां तक कि हमने नोट लिख लिए, ठीक है जी। अब नोट इन कैश के अंदर क्या होता है बेटा? नोट इन कैश में एंट्री करी जाती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नोट इन कैश में पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया तो कहां से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से पैसे ले लेंगे। तो ये एंट्री भी कैसे करनी है? इसके लिए भी बेटा ये सेम नोट है, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ये सेम नोट, ये वाला नोट। बस क्या अलग है सर? अलग क्या है वो मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर न्यू पार्टनर गेन यूज नेम पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है जी। बाकी सब सेम है। ये एक चार्ट बना आपका, जिसमें पहला केस था प्राइवेटली, दूसरा केस था इन कैश, तीसरा केस था नोट इन कैश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम क्लास में करेंगे, पहले आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जल्दी से।